Hello student, today our next chapter is 4 quadratic equation। आज आपके सामने हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको लेके आए हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होती है, लेकिन होती कौन सी है, जिसकी डिग्री आपकी क्या हो, 2 हो, तभी वो आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि देखिए, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। मतलब ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 होगी, तभी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। प्रत्येक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जिससे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसा कि आपको लिखा है यहाँ पे ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इफ़ a इज़ 0 देन इट इज़ अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a 0 हो जाता है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नाउ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपने अभी आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले भी सीख चुके हो। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 2x और 3x कितना हो गया, 2x² × 3 = 2 3 = 6x²। अब आपका मल्टीप्लिकेशन में तो 6x² होना चाहिए, और इसी वैल्यू को ऐड करने पे 5x होना चाहिए। अगर आप इसको स्प्लिट करते हो, 2 और 3 5 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसके जो फैक्टर ले लेंगे वो क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आती है, -5 आ जाएगी। और अगर इन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, -2 × -3, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 6। तो हमारी जो वैल्यू हैं वो 2 और 3 हो सकती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 2x² 5x को हमने स्प्लिट किया, तो -2x -3x + 3। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो दोनों में कॉमन आ गया 2x। तो 2x यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, तो x आ गया ब्रैकेट में, इसमें 1 रह गया तो -1 आ गया। तो फर्स्ट 2x ब्रैकेट x - 1 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ रहा, -3 ब्रैकेट आपका बनेगा, x इसमें रह गया, 1 इधर, -1। ठीक, माइनस कॉमन लिया था इसलिए माइनस बाहर आ गया, इधर भी माइनस आएगा। तो अब क्या करना है, एक ब्रैकेट आपको इससे बना लेना है। ठीक, तो इससे जब हमने ब्रैकेट बनाया, ये है 2x - 3, और दूसरा इनमें से एक ब्रैकेट ले लेना, x - 1, ये हो गया एक ब्रैकेट। अब क्या करना है, वैल्यू इक्वल में 0 ली है, तो अब हम इसके ज़ीरोज़ देखते हैं क्या होंगे। 2x - 3 = 0, 2x = 3 एंड x = 3/2। इधर भी सॉल्व करते हैं, तो x - 1 = 0,
x माइनस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो ये जो जीरोज़ आ गए ये क्या हो गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हो गए। क्या हो गए 3/2 और 1। तो इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है कि वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बताया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये x की वैल्यू इस टाइप से फाइंड करनी होती है। दूसरी चीज़ डिस्कनेक्ट रूट फाइंड करने के लिए एक है बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये फॉर्मूला भी। ठीक, तो इससे आप क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है उसको आपको सॉल्व करना है। नाउ नेचर ऑफ रूट्स, अब आपने जो रूट्स निकाले हैं उनका नेचर क्या है। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है। ठीक, तो उसके क्या होंगे 2 डिस्कनेक्ट रियल रूट होंगी, मतलब उसके 2 डिस्कनेक्ट रूट फाइंड हो सकते हैं। और अगर d इज़ इक्वल टू 0 तो 2 इक्वल रियल रूट्स, तो वो क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और d जो है अगर स्मॉलर देन 0 है तो वो क्या होंगे नो रियल रूट्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो हमारा a क्या हो गया 2 हो गया, b 5 हो गया एंड c 3 हो गया। अब हम इससे डिस्कनेक्ट रूट निकालते हैं, साथ ही साथ इसके नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू आपकी माइनस की 5 थी, यहाँ पे हमने पुट कर ली है, एंड माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, c की वैल्यू 3 है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 25 माइनस 24 किया तो आ गया 1। 1 जो है वो 0 से बड़ा है। अभी आपको बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वो क्या है 2 डिस्कनेक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक, तो 2 डिस्कनेक्ट रियल रूट्स होंगे। इसी टाइप से आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जब इसमें d की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक, तो इसके द्वारा हम इसके 2 डिस्कनेक्ट रूट को फाइंड करेंगे। चलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला है। b की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 5 है और b के बाहर भी -1 माइनस का साइन लगा, तो वो साइन एज यूजुअल आपको लगा देना है। यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 किया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस का आ गया। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया 25 और ये 24, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप इसकी वैल्यू को 2 बार यूज़ करोगे। पहले आप इस ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व कर लो। 25 माइनस 24 किया कितना आ गया 1 आ गया रूट का। ठीक, और अपॉन में 4, रूट स्क्वायर रूट करते हैं 1 का तो वो 1 ही रहता है, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। अब क्या प्लस माइनस है तो एक बार हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे पहले प्लस लेते हैं 5 प्लस 1 किया अपॉन 4, 6 अपॉन 4 आ गया, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा तो 3 अपॉन 2 आ गई वैल्यू x की। अब दूसरी बार क्या करना है, इस वैल्यू को माइनस में लेना है, तो 5 माइनस 1 4 आ गया और नीचे भी 4 से 4 कैंसिल कर दिया 1, तो इस टाइप से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 3/2 और 1 आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
मुझे लगता है कि क्लास आपको समझ में आ गई होगी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा किस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरो फाइंड करने वो भी समझ में आ गया हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट अधिक कीजिए। थैंक यू।